एक त्रिभुज में यदि एंगल ए 3 गुना है एंगल बी का और एंगल सी एंगल बी का 2 गुना है, तो इसका मतलब हो गया ए और बी का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1 और सी और बी का रेशियो यानी बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर बी 1 गुना है तो सी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे रेशियो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए 30 एकम 30 यानी सी की वैल्यू तो 1 आ गई, तो ये ऑप्शन गया। 30 तिहाई ये भी गया, और 30 दूना और 30 तिहाई ये सी ऑप्शन गया, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी मजबूरी है। अभी इसको कैसे करना है आपको, तो देखो ए बी सी, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, इसका मतलब ए बी और सी का जो रेशियो आया है वो आ गया है 3, 1 और 2 का। तो इनको सबको ऐड कर दो, 3, 1 और 2 मिला करके कितना बना देंगे, 6 यूनिट की वैल्यू होती है। टोटल सम क्या होता है त्रिभुज के कोणों का, 180, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 180 दे रखी हुई है। तो 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90। तो आपका वैल्यू क्या बनेगा, 90 फिर बनेगा 30 फिर बनेगा 60। तो 90, 30, 60 यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता करना है, यानी परिवृत्त, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा परिवृत्त यानी सर्कल, क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल का सर्कम रेडियस आपको पता होना चाहिए, और ये स्पेशल केस है सर्कम रेडियस पता करने का, किसका, समकोण त्रिभुज के लिए। क्या होता है, हाइपोटेनियस का आधा। हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ी साइड 10, 10 का आधा यानी 5, रेडियस आपका आ गया 5, और एरिया क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर यानी 25 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का मान सी के मान से 12 डिग्री अधिक है। इसको मैं त्रिभुज से बना करके दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ए बी और ये है आपका सी, ठीक है, आपके पास वैल्यू आ गई ए बी और सी। देखिए अब कह रहा है एंगल ए का मान सी के मान से 12 डिग्री अधिक है और बी का मान सी के मान का 4 गुना है। कंपैरिजन ए का सी से किया गया है, बी का सी से किया गया है, तो आप क्या करो, सी को ही वैल्यू मान लो एक्स है, सी को आपने एक्स माना तो ए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 12, क्योंकि ए सी से 12 अधिक है, और बी का मान सी के मान का 4 गुना है, तो ये 4 गुना कर दो। अभी मैंने आपको समझाया था कि टोटल सम कितना होता है, तो टोटल सम होता है 180, जबकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, x 4x और x यानी 6x प्लस 12। 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 12, इसका मतलब 168। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूना 12, 6 अट्ठे 48, 6 8 48, 6 2 12, है ना। x की वैल्यू आ गई 28। x की वैल्यू अगर 28 आ गई तो आपके पास ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब देखिएगा 12 अधिक, 12 अधिक का मतलब हो गया a की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू 40 है, और b की वैल्यू जो है वो 4 गुना है, तो 4 8 32, 4 2 8 यानी 112। 112 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी का। और सी की वैल्यू तो आपको यहाँ पे 28 निकल के आ ही गई है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन कट गया। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE BC के समांतर है। DE जो है वो BC के समांतर है, यानी ये आपका त्रिभुज है और ये समांतर है DE, तो ABC ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब AD जो है वो 3 है, AD 3 है और BD 5 है, और AE आपसे पूछा गया है, और AC जो है वो आपका 4 है। तो बताइए AB कितना होगा, AB जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 गुना। तो फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला बनता है AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा
वैल्यू किस तरीके से आपको पुट करनी है। देखिए ए बी जो है वो है 8, ए डी कितना है 3, ए सी कितना है 4, यानी 8 का आधा यहाँ पे लिखा हुआ है तो 3 का आधा यहाँ लिखा होना चाहिए, यानी 1.5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.5, यानी ए ऑप्शन। एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 12 है। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दे रखा हुआ है, ए बी और सी आपने यहाँ पे नाम दे दिया, ये 12 है, ये 5 है। देखो जिसने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेगा, इसी चैनल पे पड़ी हुई है, जो कि मैंने कल डाली थी। अब देखो 12, 5 और 13 का बनता है ट्रिपलेट, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा हुआ है साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए का मतलब कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसका मतलब पी बी अपॉन एच स्क्वायर। इसी तरीके से साइन सी और कॉस सी, देखो साइन इसकी भी वैल्यू वही आएगी पी बी अपॉन एच स्क्वायर, यानी दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल्स होंगी, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा विदाउट सॉल्व किए। अगर आप सॉल्व करते हो तो पी बी की वैल्यू रख देना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, एक बार 12 गुणे 5 होगा और एक बार 5 गुणे 12 होगा, और 13 इंटू 13 हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र बिंदु O पर है, यदि कोण BOC 110 डिग्री है तो कोण BAC का मान बताएं। यदि अंतः केंद्र की बात कही जाती है और BAC निकालना है तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपके पास A B और C, और इसका अंतः केंद्र O है, तो वैल्यू BOC की क्या हो जाएगी, BOC बराबर हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2। एंगल ए क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे BOC की वैल्यू दे रखी हुई है 110 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री दे रखी हुई है, 90 प्लस एंगल A/2। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी जाए, ये 110 बन जाए, तो ए की वैल्यू 40 रखेंगे तो 90 प्लस 20 110 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप विदाउट सॉल्व किए भी कर सकते थे यदि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी, क्या ए बी सी में बी ए सी 60 डिग्री है और ओ ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एक बिंदु है। यदि ओ बी सी ओ बी ए का 2 गुना है और ओ सी बी ओ सी ए का 2 गुना है, तो बी ओ सी की माप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस दिए गए रेखा चित्र में पी ओ क्यू ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल का सर्कम रेडियस है। अगर सर्कम रेडियस है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपका रेडियस, ये रेडियस, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओ पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर रेडियस है तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक और रूल मैं बताने जा रहा हूँ सर्कल का, कि एक ही जीवा से यानी एक ही कॉर्ड से आपने एक एंगल यहाँ केंद्र पे बनाया, एक एंगल परिधि पर बनाया, यानी सरकमफ्रेंस पे बनाया। तो सरकमफ्रेंस पर बना जो कोण होता है, सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होता है, वो सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है, यानी θ/2। तो ये θ/2 की वैल्यू दे रखी हुई है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 इंटू 2 दैट इज 76। 76 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी सी में एंगल ए एंगल बी एंगल सी 2 3 5 है, तो एंगल ए के संपूरक कोण का मान बताएं। संपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल की खासियत क्या होती है, अगर θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 180 डिग्री हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो देखो 5 3 8 10, यानी 10 की वैल्यू 180, ये कैसे आया, त्रिभुज के सम की प्रॉपर्टी से, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 18। 2 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 36। लेकिन आपसे 36 नहीं पूछा है, ऑप्शन में दे रखा हुआ है 36 नहीं पूछा था, 36 का सप्लीमेंट्री पूछा है। तो 36 का सप्लीमेंट्री यानी 180 में 36 घटा दो, कितना आ जाएगा, 144। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा। AD बराबर x, AD क्या है, x है। AE बराबर x प्लस 2 है, AE x प्लस 2 है। DB x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। EC x माइनस 1 है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था। तो आपको क्या करना है, 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 बराबर में 2x माइनस 2 अपॉन में x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ करूँगा, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर बनाना है तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से बनेगा 2x स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 यानी प्लस का 2 x और माइनस का 4। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ गई 4। आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और RPO का मान 39 डिग्री है तो RQP का मान पता है। यहाँ पे एक और वृत्त का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका त्रिज्या है यानी PQ, ये आपका व्यास है। ठीक है, मैंने त्रिज्या गलत बोल दिया। PQ एक व्यास है और ये O क्या है, केंद्र है। ये अगर इस तरीके से कोई ट्रायंगल बन जाता है तो एंगल PRQ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब, जब PQ व्यास हो। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है, कितनी है, 39। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है बताइए ये वाला एंगल, यानी जिसको मैंने रेड से लिखा है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप 90 माइनस 39 कर दीजिए। 90 माइनस 39 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 51। 51 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट पेन फ्री वाला क्वेश्चन था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो अब देखिए, इस सारे मोस्ट स्टूपिड ऑप्शन दे रखे हुए थे। देखिए कैसे, मैंने बताया कि आपका एक एंगल तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल आपका 39 है, इनका सम ही आपका 100 से ज़्यादा हो रहा है। इनका सम क्या हो रहा है, 100 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो आपका थर्ड एंगल है वो एक न्यून कोण होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये होते हैं 12 क्वेश्चन समाप्त। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।